बिदअ वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ाति अल मौत। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, दीनी मिल्ली भाइयों, हर किस्म की मदह सना, किबरियाई व बरतरी, बड़ाई और बुजुर्गी उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार हैं, जो हम सब के लिए, जो हम सब का खालिक व मालिक, मुरब्बी, पालनहार, निगहबान व निगहदार है। बादू अनगिनत दरूद व सलाम नाज़िल हों अल्लाह के तमाम भेजे गए अम्बिया व रसूल पर, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हम तमाम को हिदायत बख्शी है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। दोस्तों, आपके बीच जिस मौजू के तहत अपनी टूटी फूटी ज़बान से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो मौत है। इस चमकती दमकती दुनिया में हमने उस कड़वी सच्चाई को भुला दिया है जिसको आज तक बड़े से बड़े झूठे ने भी नहीं झुठलाया। दुनिया में जितने मसाइल हैं सबों में इख्तलाफ हो सकता है, मुमकिन है कि हो जाए, और बहुत सारे मसाइल हैं जिनके इख्तलाफ में आज हम पड़े हुए हैं। वाहिद मसला मौत का है जिसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, किसी मजहब, किसी मसलक, किसी मशरब। आदमी चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आलिम हो, जाहिल हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को इस मौत से कोई इख्तलाफ नहीं। इतना स्पष्ट है, इतना साफ मसला है, इसके बावजूद सबसे ज़्यादा दूरी, इसके बावजूद सबसे ज़्यादा गफलत इस मौत से नज़र आती है। हुसूल दुनिया मना नहीं है, पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरी ज़ख़ीरा हदीस आप खंगाल डालिए, कहीं पर भी मना नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने यह कहा हो कि दुनिया हासिल मत करो। करो, मगर टारगेट अगर दुनिया बन जाए तो याद रखिए तुम्हारी आक़िबत ख़राब हो सकती है, तुम्हारी आखिरत तबाह व बर्बाद हो सकती है। हमारी आखिरत कैसे संवर सकती है? हमारी आखिरत उस वक्त तक नहीं संवर सकती है जब तक हम अपनी मौत को याद न करें। अपनी मौत को जब तक हम याद ना रखें, हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, हमारी कम अकली कह लीजिए, आप इस पर जो कुछ भी अपनी ज़बान से कह सकें कह सकते हैं कि आज हम इस मौत से इस कदर गफलत बरत रहे हैं, इस कदर गफलत बरत रहे हैं कि आज हमें लगता ही नहीं है कि हमें भी एक दिन मरना है, और मरने के बाद हम अल्लाह के पास जब क़यामत के दिन खड़े होंगे, रब के सामने खड़े होकर जो कुछ हम आमाल दुनिया में कर रहे हैं उन तमाम का हिसाब देना पड़ेगा। हमारे आमाल देखकर तो ऐसा तो नहीं लगता, क्या ऐसा भी है? एक आदमी था, पागल आदमी था, जो कभी कहा करता, ये मौलवी लोग जो स्टेजों से, मिंबरों मेहराब से जो बोलते हैं कि मरने के बाद ये होता है, वो होता है, ये झूठी बातें, इनकी अफवाह है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। कहा भाई तुम इतने दावे से कैसे कह रहे हो? तो उसने कहा था कि बाकायदा मैंने मर कर के देखा हुआ है। तो लोग हंसने लगे, भाई मरकर भी कोई जिंदा होता है? कहा हाँ मैंने मर कर के देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मौलवी लोग जो कुछ भी बकवास करते हैं सब झूठी बातें, मौलवियों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। कहा फिर क्या होता है? कहा बस कुछ नहीं होता है। एक फरिश्ता पुलिस की वर्दी पहन करके आता है, 2-4 डंडा लगाता है, एक घी का डब्बा सर पे रख दिया जाता है, कुछ दूर तक पहुंचवाया जाता है, आगे पीछे कुछ नहीं है। ये भीड़ देखकर
ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा भी जहन उसी तरीके का हो गया है कि बस दुनिया में आए तो खाओ पियो मर जाओ, आगे पीछे कुछ नहीं है। क्या हलाल क्या हराम, क्या आखिरत है, क्या सवाल क्या जवाब, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। नबी के सहाबा की जिंदगी आप पढ़ेंगे तो हैरत ज़दा हो जाएंगे। एक हदीस, जबकि हदीस का इल्म है सिर्फ इस बात की जानकारी लेने के लिए कि वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह से बयान करते हैं। कितना लंबा सफर करते हैं, अल्लाह अकबर। 500-600 किलोमीटर पैदल सफर, ऊंट घोड़ों गधों का जो सफर होता था उस पर सफर करके आदमी पहुंचता है सिर्फ इतनी सी बात की जानकारी लेने के लिए कि तुम ये हदीस डायरेक्ट रसूलुल्लाह से बयान करते हो। आज हमारे बीच बड़े बड़े उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह आज नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारी महरूमी इस कदर है कि हम उलमा से इस्तिफादा करने को तैयार नहीं। ये क्या है? मौत से गफलत ही तो है, दुनिया से मोहब्बत ही तो है। हम फिर कहते हैं हमारे ऊपर ही अजाब क्यों है, हम सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया में सबसे बाइज्जत कौम हम कभी थे, आज हम जलील और रुस्वा हैं। चलिए यहीं से अपनी बात का आगाज करेंगे, मौत पर हम बाद में आएंगे। यूशिकु अंतदालैकुमुल उमम कमा तदाल अकलतु इला क़सातिहा। अल्लाह के रसूल ने अपने ज़माने में पेशन गोई फरमाई थी। क्या कहा था? अन करीब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा वक्त आने वाला है जब तुम्हारे ऊपर बातिल कौमें ऐसे ही टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखानों पर टूटते हैं। बहुत दिनों का भूखा हो, अच्छा खाना डिश दस्तरखान पे सजा दिया जाए, वो कैसे उसका सब्र का जो पैमाना है लबरेज हो जाएगा और वो दस्तरखान पर कूद पड़ेगा, वैसे बातिल कौमें तुम्हारे ऊपर टूटेंगी। सहाबा वो थे ना, वो तो जन्नत के मुतलाशी थे, वो तो चाहते थे कि हमें वो रास्ता मिल जाए जिस रास्ते की इत्तिबा पैरवी करके हम जन्नत में जाएं। उनकी दिली आरज़ू थी, इसलिए वो चलते चलाते पूछा करते थे। हमें पूछना तो दूर, उलमा सुनाने को आते हैं तो सुनने को भी तैयार नहीं। का अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? का नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। का इसके बावजूद तुम्हारी हैसियत जमाने में, तुम्हारी हैसियत दुनिया में गुस्साउन का गुस्सा इस सैल, सैलाब में बहने वाले खशो खाशाक की मानिंद तुम्हारी हैसियत होगी। का फिर क्या वजह होगी अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था तुम्हारे सीनों में काफिरों का रोब उल्टा डाल दिया जाएगा, काफिरों के सीनों से तुम्हारा रोब निकाल लिया जाएगा और खुद तुम्हारे सीनों के अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर वहन नाम की एक बीमारी डाल दी जाएगी। वहन नाम की एक बीमारी। फिर साहबा ने वहन के बारे में भी पूछा था अल्लाह के रसूल, वमल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या है? आपने फरमाया था हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वहन ये है कि तुम दुनिया से हद दर्जा मोहब्बत करने लगो, सब कुछ दुनिया ही को समझ लो, खाओ पियो मर जाओ, आगे पीछे कुछ नहीं। जैसे उस पागल ने कहा था ना, बीवी से झगड़ा होकर कब्र में जो लेटा हुआ था, पुलिस ने मारा असल में उसको, लेकिन आकर के क्या कहा कि फरिश्ता आया पुलिस की वर्दी पहन करके। सेम हमारी वही है। अल्लाह के रसूल वजह बता रहे हैं, कोई दूसरी वजह नहीं होगी, बल्कि तुम दुनिया से इस कदर मोहब्बत करने लगोगे, तुम्हें दीन की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, दीन का कोई अमल तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम आखिरत को भूल जाओगे, तुम अपनी मौत से गफलत बरतने लगोगे। जब एक इंसान अपनी मौत को भूल जाता है तो याद रखो उसकी आखिरत धीरे धीरे तबाही के दहाने पर जाने लगती है। अगर इंसान अपनी मौत को याद रखे, अपनी मौत को मद्देनजर रख करके दुनियावी जिंदगी गुजारे, तो याद रखे कितनी ही बड़ी मुश्किलें आ जाए, कितने कठिन से कठिन मराहिल आ जाए जिंदगी में, यकीनन वो कभी भी टस से मस नहीं हो सकता है, वो गलत रास्ते की तरफ नहीं जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने टारगेट दुनिया को बना लिया, जो कुछ है यही दुनिया है,
तो याद रखो इन्हीं लोगों के बारे में, ऐसी सोच रखने वालों के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि तुम्हारी कौम यानी ये मुस्लिम कौम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगेगी और दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने की वजह से मौत को नापसंदीदगी की निगाह से देखोगे। नमाज रोजे तो अच्छे अमाल तो रहे नहीं होंगे जिंदगी में, कभी रोजे नमाज की कभी फिक्र रही होगी नहीं, बस दुनिया दुनिया दुनिया, बस ऊंची बड़ी बिल्डिंग सबसे बड़ी बनानी है, सबसे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, हाँ लोग हमें बड़ा आदमी कहे, मुआशरे के लोग हमें साहूकार समझे, हमारी नाक ऊंची हो जाए, बस यहीं तक तुम्हारी जिंदगी महदूद हो जाएगी। है कि नहीं है? देखिए देखिए जरा मुआशरे में नजर दौड़ाइए, यहीं तक हमारी जिंदगी महदूद है कि नहीं है? किसी को अपनी मौत की फिक्र है, किसी को अपनी आखिरत की फिक्र है कि कल कयामत का दिन होगा जब हमारा परवरदिगार कह रहा होगा अनुमरिही फीमा अफना, लाओ तुम उम्र के बारे में हिसाब पेश करो, हमने तुम्हें 60 साल की 70 साल की जिंदगी दी थी, लाओ पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड पेश करो। क्या पेश करने वाले हो तुम? यही कि अल्लाह पूरी रात मोबाइलों के पीछे बीतती थी, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, इन्हीं सब चीजों पे हमारे सारे औकात गुजर जाते थे। मेरे भाइयों, अगर यहां हमने उस मौत को याद नहीं किया और उस मौत को याद करके अच्छे अमाल अगर हम इस दुनिया में अगर हमने नहीं किए, तो याद रखो मौत का वक्त जब आ जाता है तो अल्लाह ताला उस मौत के वक्त को हरगिज मुअख्खर नहीं करता है, किसी को फिर बाद में मोहलत नहीं देता है, चाहे आदमी लाख तमन्ना कर ले, लाख अल्लाह से मोहलत मांगे। सूरह मुनाफिकून है, अल्लाह ताला कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसको हरगिज हरगिज मोहलत नहीं दिया जाता है, तो मौत के वक्त को हरगिज हरगिज मुअख्खर नहीं किया जाता। ना एक लम्हा पहले मौत आती है, ना एक सेकंड बाद में आती है। जो अल्लाह ने हमारे लिए आपके लिए मौत मुकर्रर कर दी है, अल्लाह की कसम उसी मुकर्रर करदा टाइम पे, उसी मुकर्रर करदा वक्त पे हमारी मौत आएगी। और याद रखो आए नौजवानों, हम ये बिल्कुल ना सोचे कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मौज मस्ती करने का टाइम है, अभी तो मजा लूटने का जमाना है, आदमी बूढ़ा होता है तब मरता है। मेरे साथियों, खुद माशरे में नजर दौड़ाओ और देखो बूढ़ों के कितने जनाजे तुम्हारे मोहल्लों से निकले, तुम्हारी गलियों चौराहों से निकले, और कितने ऐसे नौजवान थे जो कल तक तुम्हारे साथ खेलते थे, तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे हाँका करते थे, चौराहों पर बैठकर गैरों की बेटियों पर आवाजें कसा करते थे, आज वो मनोमन मिट्टी के अंदर दबे हुए। हाँ, कोई जरूरी नहीं मरने के लिए बूढ़ा होना। जब हवाओं के तेज झोंके चलते तो याद रखिए सिर्फ पके आम नहीं गिरते, हाँ हवाओं के तेज झोंकों के जद में जब कच्चे आम आ जाएं तो कच्चे आम भी गिर जाते हैं। तो मरने के लिए बूढ़ा होना जरूरी नहीं। अगर आप इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, चलो बूढ़े हो जाएंगे तो तौबा तायब हो करके बस मौत की फिक्र में लग जाएंगे, उसकी तैयारी करने लगे, अभी तो नहीं करनी है। अगर ऐसी सोच है तो यार, और इस मौत से किसी को छुटकारा भी नहीं, सभी को पता है। अल्लाह ने ऐलान भी कर दिया सूरह अंबिया में, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह मुखातिब होकर कह रहा है, ऐ नबी आपसे पहले हमने किसी बशर को, आपसे पहले हमने किसी इंसान को हमेशगी नहीं दी। अफ़इन मित्ता, अगर आप फौत हो जाएं, आप दुनिया से रुखसत कर जाएं, आपकी वफात हो जाए, फहुमुल खालिदून, क्या वो लोग दुनिया के अंदर बाकी रहने वाले? यानी अल्लाह ये कहना चाहता है, ए अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप भी इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेश रहने के लिए नहीं आए। जिस तरीके से मूसा आए गए, ईसा आए गए और दूसरे अंबिया आए गए, इसी तरीके से आप भी हमेशा हमेश दुनिया के अंदर नहीं रहने वाले। और जब नबी नहीं रहे तो हमारी क्या जुर्रत? अल्लाह की कसम, अगर मौत से कोई जात बच सकती थी अल्लाह के अलावा, तो वो जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी।
क्या कहने वाला शायर खूब कहता है, लौ काना फिद दुनिया बकाउन लमा माता खैरुल मुरसलीन मुहम्मदू। अगर दुनिया में किसी को बका हासिल होती, किसी को हमेशगी मिलती, तो सैयदुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा इसके मुस्तहिक थे। लेकिन अम्मा आयशा बयान फरमाती है कि मेरी गोद में आपका सर रखा हुआ है और सकरात मौत आपके ऊपर तारी है। आपके पास एक प्याला है, जिस प्याले के अंदर पानी है, उस प्याले के अंदर आप अपना हाथ डाल रहे हैं और फिर चेहरे पे मल रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ लोगों, मौत की सख्ती है, मौत की सख्ती है, मौत की सख्ती है। वो इमामों के इमाम, वो नबियों के नबी, सैयदुल बशर, इमामुल अंबिया, मेरे भाइयों कह रहे हैं कि मौत की सख्ती है। अरे सख्ती इतनी कि चहीती बेटी फातिमा जब अपनी बाप की सख्ती मौत की देखती है तो चीख पड़ती है। बुखारी की रिवायत उठाइए, बाप मरज़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या कहती है, वाह कर बता, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। जब नबी ने अपनी बेटी को यह कहते हुए सुना, आपने भी जवाब दिया था। हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बेटी को जवाब दिया, लईसा अला अबी की खरबुम बादल यौम, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तेरे बाप पर आज के बाद कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है। फलम्मा माता, हजरत अनस कहते हैं जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, हजरत फातिमा कहती है, वाह कर बाबता, जन्नतुल फिरदौसी मावा, मैं जानती हूं कि आप जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। वाह कर बाबता हूं इला जिब्रील नना, मैं जिब्राइल को बुलाती हूं और आपकी मौत से बाखबर कर देती हूं कि अब कुरान लेकर के नाना, इसलिए कि साहब कुरान अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। मेरे साथियों, इसी हाल में आप दुनिया से चले गए। ये पैगाम दे करके मौत से किसी को छुटकारा नहीं। ऐ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, तुम इस मौत की तैयारी कर लेना। अपनी जिंदगी में सेहत रहते हुए, जिंदगी रहते हुए, फरागत रहते हुए, अगर खाली औकात में तुम इस मौत को याद करके अच्छे अमाल ना कर सके, याद रखो उस वक्त कहोगे, कुरान उठाइए सूरह मुनाफिकून, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। क्या थोड़ी सी मोहलत? अल्लाह मेरी जवानी ऐसे बीत गई, चौराहों पर बैठे हुए, फेसबुक चलाते, व्हाट्सएप में इधर उधर करते हुए, मौला मेरी पूरी जवानी क्या पूरी जिंदगी बीत गई, बस मौत का वक्त आ चला है। लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मुअख्खर कर देना, थोड़ी सी मोहलत दे दे। अल्लाह अकबर, आज अल्लाह ने मौका दिया, हम अच्छे अमाल नहीं कर रहे, हम अपनी आखिरत नहीं संवार रहे। उस मौत को याद करके जो लज्जतों को कुचल देने वाली है, खत्म कर देने वाली है, हम अपने सीने को मुनव्वर व मुजल्ला नहीं कर रहे। याद रखिए, जब हमारी मौत का वक्त आ जाएगा, हम खुद कह रहे होंगे, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे देना। कहे ना ये तेरा फरिश्ता, ये देख टेढ़े पे सवार है, कह दो ना थोड़ी सी मोहलत दे। और पहले मालूम हुआ, अल्लाह कहता वाला आखिर अल्लाह हरगिज किसी का वक्त मुअख्खर नहीं करता है। और यहां वक्त मांगेंगे, अच्छा अल्लाह क्या करोगे, वो भी बयान अल्लाह ने कर दिया। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, या अल्लाह दुनिया में मेरे पास माल बहुत था, मैंने पूरी जिंदगी कभी अल्लाह के रास्ते में गरीबों को, फुकरा मसाकिन को मसाजिद और मदारिस में कभी खर्च नहीं किया, मुख्तलिफ बैंकों में ठूस ठूस के रखा, जमा कर कर के रखा। या अल्लाह नमाज पढ़ने का वक्त तो नहीं है, रोजे रखने का वक्त तो नहीं है, दूसरे अमाल करूंगा तो देर होगी, मुझे तो थोड़ी सी मोहलत चाहिए, जितने वक्त में मैं एक बड़ा काम कर लूं। क्या करोगे? फ़अस्सद्दक़, मैं पैसे निकालूंगा जो मैंने सह के रखा हुआ है, वह फ़अस्सद्दक़, सदका कर दूंगा, व अकुम मिनस सालिहीन, और मैं भी नेक लोगों में से हो जाऊं।
मौत का वक्त जब हमारे तुम्हारे पास आएगा, मौत का फरिश्ता जब आएगा, उस वक्त हम रब से कह रहे होंगे या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि अच्छी अमाल कर लें। अल्लाह एक जगह और फरमाता है फ़इज़ा जाअ अहदहुमुल मौतु क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा। जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है, रब से कहता है इरजिऊन, अल्लाह फिर से दुनिया के अंदर भेज दे। क्या करोगे? लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं अच्छे अमाल कर लूं, मैं अमल सालिह कर। अल्लाह क्या जवाब देगा? इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो जुमला है, एक कलिमा है जो तुम बोल रहे हो। अगर तुम्हें दोबारा भी जिंदगी दी जाए तब भी तुम अपने दावे पे सच्चे उतरने को तैयार हो। अल्लाह ने कहा ये जुमला है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। उस हम रब से मौका मांगेंगे, मेरे भाइयों नहीं मिलेगा, और इस मौत से कोई बच भी नहीं सकता, चाहे कोई भी तदबीर अपना ले। अल्लाह कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी चले जाओ, ऐनमा तकून, कहीं भी रहो, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बड़े बड़े मजबूत किलों में अपने आप को बंद क्यों ना कर लो, महसूर क्यों ना कर लो, वहां भी मौत पहुंच करके रहेगी। चाहे तुम जापान चले जाओ, चाहे तुम चीन चले जाओ। कैसे लोग भाग रहे कोरोना वायरस से, हैं? भाग रहे लोग। अरे जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो उसकी पकड़ से कोई भाग सकता है? इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, तेरे रब का अज़ाब, तेरे रब की पकड़ बड़ी ही सख्त है। जब रब की पकड़ आती है तो अच्छे अच्छों के पतलून गीले हो जाते हैं। किसी का कोई चारा, किसी की कोई तदबीर, किसी की कोई हिकमत वहां काम नहीं आती। याद रख, चाइना में क्या हुआ है? बड़े दावे थे साइंसी उलूम पर, बड़े दावे थे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर। क्या हुआ? अल्लाह ने जब मट्टी में मिलाना चाहा तो चंद सेकंडों में अल्लाह ने मलियामेट करके रख दिया और दुनिया को बता दिया, देख लो, कभी अल्लाह की ताकत से टकराने की कोशिश मत करना। कहीं भी चले जाओ, लोग क्या क्या कह रहे कि एक कुर्सी निकाली गई है कि आखिर रूह कैसे निकलती है, रूह कैसे निकलती है ताकि आदमी को मौत से बचाया जा सके। आज कैसे कैसे लोग घिनौनी हरकत कर रहे हैं। मौत से भी बच सकता है। अरे अल्लाह का फरमान पढ़ो, होश के नाखून लो। अल्लाह कहता तुम कुछ भी कर, वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा कह करके ये कह दिया, तुम अपनी साइंसी उलूम के बदौलत अगर बचना चाहते हो इस मौत से तो बचा लो अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते। एक जगह अल्लाह ने कहा तुम जिस मौत से भाग रहे हो ना, वो मौत तुमसे मुलाकात करेगी। मुलाकात कैसे होती? फेस टू फेस, ऐसे मुलाकात होगी मौत की। हाँ, जिस मौत से भाग रहे हो, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ नबी आप कह दीजिए, ये जिस मौत से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करने वाली है, तुमसे मिलने वाली है। देख रहे हैं, मौत हर हाल में आकर के रहेगी। उससे जब नहीं पाएंगे तो उस मौत से इतनी गफलत क्यों है मेरे भाई? क्यों गफलत है उस मौत से? जब उस मौत से कोई छुटकारा नहीं, किसी को कोई छुटकारा नहीं, तो क्यों ना हम अच्छे अमाल करके अपनी आखिरत सजा लें, अपनी आखिरत संवार लें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, बुखारी की रिवायत कहते हैं, अखदा भी मन की भैया, अल्लाह के रसूल ने मेरा कंधा पकड़ लिया एक बार, और क्या कहा जानते हो? कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। आई इब्ने उमर, दुनिया में अजनबी की तरह रहना, औ आबिरु सबील, या राह चलते मुसाफिर की तरह। मुसाफिर कैसे कैसे करता है? वो कभी सफर तय कर रहा है, अगर
महसूस भी करता है तो थोड़ी देर आराम कर लेता है, लेकिन फिर उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते का वो पहले से कस्दो इरादा क्या रहता है। यही तुम्हारी दुनियावी जिंदगी की मिसाल होनी चाहिए। जिस तरीके से एक अजनबी आदमी ज्यादा छेड़छाड़ अजनबी जगह पे नहीं करता, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, कोई मामला हो जाए तो वो करीब नहीं जाता, अपने आप को उससे बचा के रखता है, या राह चलते मुसाफिर की तरह यही दुनियावी जिंदगी है। इसी तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारना। इसके बाद हजरते अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतदिर सबाह, ऐ लोगो जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार न करना। आज हम क्या कहते हैं, हमारे लिए बहुत टाइम है, अभी थोड़े न मौत आएगी, अभी तो जवान है, चुस्त है, मस्त है, मोटे हैं, मुसंडे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर नबी की यह हदीस सुनने के बाद कहा करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतदिर सबाह, जब तुम शाम कर लो तो फिर सुबह का इंतजार न करना। व इज़ा अस्बहता फला तंतदिरिल मसा, और जब तुम सुबह कर लो तो फिर शाम का भी इंतजार न करना। हमारे पास इतनी भी फुर्सत, इतनी भी मोहलत नहीं मिल सकती कि अगर सुबह किए हैं तो शाम भी कर लें, शाम किए तो सुबह भी कर लें। आज हम क्या क्या आरज़ुएं लिए हुए, क्या क्या तमन्नाएं लिए हुए अपनी दुनिया सिर्फ सजाने और संवारने। मेरे भाइयों, उस मौत से गफलत है जिस मौत से कोई ना बचा है ना बच पाएगा, जिस मौत का मजा हर किसी को चखना है। हम पानी का टेस्ट करते हैं, पानी का मजा चखते हैं, पानी खत्म हो जाता है, लेकिन याद रखो चखने वाला मौजूद रहता है। दुनिया में वाहिद मजा मौत का है, जिसको जो भी चखता है वही इस दुनिया से आउट हो जाता है, वही इस दुनिया से चला जाता है। फिर इस मौत से हमें डर क्यों नहीं, उस मौत की हमें फिक्र क्यों नहीं, जब हमारे पास वो मौत आएगी। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, यकीनन मौत की सख्ती हक के साथ आ चुकी है। मेरे भाइयों, अभी आपने सुना सैयदुल मुरसलीन अफज़लुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत की सख्ती आई, तो हम और आप क्या उस मौत की सख्ती से बच सकते हैं? फिर उस मौत से हम क्यों? हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने हाथों से बाकायदा कई मुर्दे कब्र के अंदर उतारे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने हाथों से मुर्दे को नहलाया होगा। कई एक तो ऐसे होंगे जिन्होंने कंधों का सहारा दे करके कब्रिस्तान तक पहुंचाया होगा। मेरे भाइयों, अगर टूटी फूटी कब्रें और कब्रिस्तान जैसी जगह अगर हमारी आंखें ना खोल सके, अल्लाह के रसूल ने कब्र के ताल्लुक से, कब्रिस्तान के ताल्लुक से कहा था कि कब्रों की जियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, क्योंकि ये टूटी फूटी कब्रें मौत को याद दिलाती हैं। अगर वहां भी हम होश के नाखून ना ले सकें, वहां भी हमारी अगर पोजीशन अच्छी ना हो, अगर वहां भी हमारे ख्यालात दुरुस्त ना हो, तो फिर मेरे भाइयों मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह मिले जहां से हमारे दिलों की दुनिया बदल सकती है। तो दिलों की दुनिया बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आदमी टूटी फूटी कब्रों की जियारत करे। अपने दोस्तों अहबाब जो पहले उनके जमाने में कभी थे, जो इसी मोहल्ले इसी गली कूचों में कभी खेला करते थे, उनके बारे में याद करें कि कल तक हमारे साथ खेला करते थे, आज कब्रों के अंदर मदफून है। और दीनी मजलिसों में शिरकत करें ताकि आखिरत की याद आए, मौत की याद आए। दीनी मजलिसों में ये शिरकत हमारी। और याद रखिए, जिस्म बीमार हो जाए ना तो हर अच्छी भली चीज कड़वी लगती है, इतना याद रखिए। लेकिन अगर रूह बीमार हो जाए, दिल बीमार हो जाए, तो क्या करना? जिस्म बीमार हो जाए तो दवा खाना, रूह बीमार हो जाए, दिल बीमार हो जाए तो क्या करना? एक ही इलाज है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तरफ तौबा तायब होकर के रुजू किया जाए। दूसरा कोई इलाज, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र ही दिलों को इत्मीनान देने वाला। मेरे भाई, उस मौत से गफलत, जिस मौत से अल्लाह अकबर किसी का कोई नहीं, किसी ने आज तक इनकार नहीं किया, जिस मौत से कोई ना बच सका, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मर्द, क्या औरत है, उस मौत से आज हम कोसों दूर नजर आ रहे हैं। याद रखिए, कल क़यामत का दिन होगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछ रहा होगा, बताओ तुम्हें पूरी उम्र दी, 60 साल की, 70 साल की, तुमने कहाँ गुजारी है?
उस वक्त हम क्या जवाब अल्लाह को दे रहे हैं? चलिए, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द के बाद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को ये प्याला पीना है, मौत का प्याला जो बड़ा कड़वा है, ये प्याला हर किसी को पीना। और ये प्याला जब पी लोगे, इसका मजा जब चख लोगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मौत को सिर्फ एक जगह मौत आएगी, जब जन्नत और जहन्नम का क़यामत के दिन फैसला हो चुका होगा। जन्नती जन्नत के अंदर होंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर होंगे। पुकारने वाला आए कहेगा या अहलल जन्नह खुलूदुन फीहा ला मौता, या अहलन नार खुलूदुन फीहा ला मौता। ऐ जन्नतियों खुश हो जाओ, हमेशा हमेशा रहने वाले हो, ला मौता, तुम्हें मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नमियों तुम भी सुन लो, तुम्हें जहन्नम से अब निकाला नहीं जाएगा, ठीक है? जितने लोग निकल गए, अब तुम यहीं रहने वाले हो और मौत भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस दिन मौत को मेंढे की सूरत में ला करके मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन यहां किसी को इससे छुटकारा नहीं, हर किसी को। अल्लाह वही बयान फरमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और यही लफ्ज से सूरह निसा में भी अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मौत का मजा चखना है। एक होती है मौत, एक है फना, मौत के बाद फना होती है। अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया मौत तो देंगे ही, तुम तो मरने वाले हो ही, लेकिन याद रखो ऐसी फना करेंगे कि तुम्हारी हड्डियों तक का भी वजूद नहीं होगा। पुरानी कब्रें आज देखी जाए तो हड्डियां मिलती नहीं मिलेगी, तो ये फना है। अल्लाह मौत तो देगा ही देगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का प्याला पीना है, सबको ये मजा चखना है। और आगे अल्लाह ने इस आयत में आगे फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुम पूरे के पूरे बदले दिए जाओगे। उस दिन तुम्हारे करतूतों का पूरा हिसाब दिया जाएगा, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सब रब के सामने होगा। मेरे भाइयों, आज हम मौत से गफलत बरत रहे, हम ये समझ रहे हैं कि मौत अभी हमें कैसे आएगी। मेरे भाइयों, मौत जवानी नहीं देखती, मौत ये भी नहीं देखती कि ये बच्चा अभी दूध पीने के लायक है। मौत को किसी से रिश्तेदारी नहीं है। मौत जिसके लिए जो वक्त मुतय्यन अल्लाह ने कर दी है, उस वक्त में उसके लिए मौत आ जाती है। मौत याद रखे। और उस दिन अल्लाह कहता है तुम्हें पूरा का पूरा हिसाब दिया जाएगा। जब हमारे किए हुए आमाल के मुताबिक हमारे नामा आमाल क़यामत के दिन हाथों में दे दिया जाएगा, हम उस दिन कहेंगे माली हादल किताब, या अल्लाह ये कैसी किताब है, कैसा नामा आमाल है, कैसा रजिस्टर है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, जिस बात से गफलत बरत करके हमने बुराइयां की थी, खिड़कियां बंद करके जो गुनाह हमने किए थे, जो गुनाह रात के अंधेरे में किए थे, सारी दुनिया की नजरों से औजल होकर किए थे, सबसे छुप करके किए थे। माली हादल किताब, ये कैसी किताब है जिसके अंदर ला युगादिरु सगीरा वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ना ना छूटे ना बड़े गुनाह बचे, बल्कि सारे के सारे रिकॉर्ड गुनाहों के मौजूद है। हुजूरकुम यौमल क़ियामा, पूरा का पूरा बदला दे दिया जाएगा। ए मेरे भाइयों, जिस दुनिया के चक्कर में हम पढ़ करके उस मौत को भुला रहे ना, याद रखिए अल्लाह बयान फरमा रहा है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, तुम्हें कामयाबी उस दिन दुनिया सजाने और संवारने के बदौलत मिलने वाली नहीं है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, उस दिन जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा, वह उदखिलल जन्ना, और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जिसका दाखिला जन्नत में हो जाएगा, अल्लाह फरमाता फ़क़द फ़ाज़, उस दिन वो कामयाब होगा। हम बड़ी बिल्डिंग बना करके हैं, मुझसे बड़ी बनाएगा, वो और बड़ी बनाता है, वो और बड़ी बनाता है, ताकि माशरे मुस्किनात ऊंची रहे, है ना। हमारी शान यही है। अल्लाह अकबर।
सहाबाए कराम सुनेंगे, टाइम नहीं है। बस एक हदीस बता करके बात खत्म करूं। ज़हब अहलुद्दूरी बिल उजूरी युसल्लूना कमा नुसल्ली व यसूमूना कमा नसूम व यतसद्दक़ूना बिफुज़ूल अम्वालिकुम क़ाल अवलैसा क़द जअलल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ूना बिही इला आखिर। गरीब लोग आए अल्लाह के रसूल की खिदमत में और कहने लगे, अल्लाह के रसूल अब क्या होगा? अमीर लोग तो अजर व सवाब में क़यामत के दिन हमसे आगे बढ़ जाएंगे। कहा क्या हुआ? कहा यसूमूना कमा नसूम, हम जैसे रोजे रख रहे हैं वो जैसे रोजे रख रहे हैं हमारी तरह रख रहे हैं, जैसे वो नमाज पढ़ रहे हैं हमारी तरह पढ़ रहे हैं, जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम रोजा रख रहे हैं वो भी रख रहे हैं, तो क्यों नहीं? व यतसद्दक़ून बिफुज़ूल अम्वालिहिम, एक जायद अमल ऐसा है जो वो बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं। कहा क्या? अल्लाह ने उनको माल दिया है, दौलत दी है, वो जायद माल का सदका दे करके नेकियां कमा लेते। अल्लाह के रसूल हम गरीब लोग हैं, हमारे पास माल और दौलत नहीं, हम कैसे क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल ने रास्ता तो बताया। इस हदीस से सिर्फ इतना बताने का मेरा मकसद है कि कल तक हमारी सोच क्या थी कि नेकियों के मामले में कोई हमसे सबकत ना कर ले, कोई आगे ना बढ़े। आज क्या मामला है? हमारी बिल्डिंग से कोई बिल्डिंग ऊंची ना करे, हमारी कार से बड़ी कोई कार ना खरीदे, हमारी मोटरसाइकिल से बड़ी किसी की मोटरसाइकिल ना हो। हमारी सोच दुनियावी जिंदगी महदूद, हमारी रेस, हमारा कंपटीशन सिर्फ दुनियावी जिंदगी तक महदूद है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो तुम्हें कंपटीशन ही करना है तो चलो ना, करो ना, कौन मना करता है? वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, कंपटीशन करना है तो करो, दौड़ लगाना ही है तो लगाओ अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान जमीन के बराबर है। और उस दिन अल्लाह कहता फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा वही कामयाब होगा। वमल हयातुद दुनिया, अल्लाह, ये दुनिया के चक्कर में हम मौत को भूल कर अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। अल्लाह कहते वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ऐ मेरे बंदो, जिस दुनिया के चक्कर में पड़कर मौत से तुम गफलत बरत रहे हो ना, मौत को अपने अमल से झुटला रहे हो ना, वो तो महज एक धोखे का सामान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे भाइयों, जरूरी है कि इस चमकती दमकती दुनिया में हम उस मौत को याद रखें, उस मौत से गफलत न बरतें और अपनी आखिरत की तैयारी इस रहती दुनिया में कर लें, फुर्सत में कर लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था कि तुम सेहत तो तंदुरुस्ती में इतना अमल कर लो कि तुम्हारे बीमार हो जाने के बाद भी वो काम आ सके, वो काफ़ी हो जाए। और इतना अमल दुनिया में अच्छा अमल जमा कर लेना चाहिए कि तुम्हारे मरने के बाद के लिए भी वो अमल काफ़ी हो सके। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मौत को याद करके रोएं, अपने रब से माफ़ी मांगें और अपनी आखिरत की हम तैयारी करें, सजाने और संवारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो ताले लगे हुए हैं, या अल्लाह तो ताले को खोल दे मौला। अल्लाह हमारे दिलों में भी अल्लाह मौत डाल दे ताकि हम मौत को याद करें, तेरे जिक्र की तरफ बढ़ें और दुनिया से हम बेरग़बत हो जाएं और तेरी याद में हम रहें। ए अल्लाह, इस दुनिया के अंदर हमें ना उलझा कि इसी में पढ़कर हम अपनी आखिरत को तबाह कर लें। अल्लाह हमें अपनी आखिरत, अपनी मौत याद करने की और बहुत ज़्यादा याद करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व